जय हिंद। क्या खबर बानी? सब ठीक बा? हमरा भी सब ठीक बा। तो आज के इस क्लास में हम लोग एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक का नाम क्या है? बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध जो था उसकी कहानी क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैन धर्म और महावीर की कहानी, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के कहानी के बारे में बात करेंगे। प्राचीन हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। जनरल स्टडीज से रिलेटेड है क्योंकि आप सबको मालूम है कि मैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को कुछ ना कुछ इसमें लाभ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप लोग को होगा ही होगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग 5 हिस्ट्री के क्लास यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अगर उन क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग को हिस्ट्री के सभी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ये छठा हिस्ट्री का वीडियो है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सभी चीज़ का जो है जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो भी आता है वो सभी का क्लास यहाँ पे होता है। तो चलिए, तो ये छठा क्लास है। तो इस छठा क्लास में हम लोग बात करेंगे बुद्ध की कहानी, जैन धर्म और महावीर की कहानी के बारे में, और कुछ इससे रिलेटेड काफ़ी रोचक जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध की कहानी की शुरुआत होती है नेपाल की तराई से। नेपाल की तराई में बुद्ध का जन्म होता है। तो वहाँ से शुरू करते हैं। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह में, नेपाल की लुम्बिनी नामक जगह में 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व होता है। उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशील आदमी थे, बहुत ही प्रतिभाशील बच्चे की तरह वो भयभीत करते थे। देख सकते हैं कि अभी भी कोई हमारे गांव समाज में कोई बच्चा अगर तेज होता है तो उसका प्रतिभा ही अलग होता है। तो महात्मा बुद्ध का ही प्रतिभा अलग ही था। वो जब छोटा था उस समय ही वो ज्ञान हासिल करना चाहता था कि ज्ञान हासिल करके ही हम सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि सभी दुखों का कारण हमारी इच्छा है। क्या है? हमारी मनोकामना है। हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, इसके कारण हमें क्या होता है? दुख होता है। सभी दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा है। क्या है? सभी दुखों का कारण हमारी इच्छा है। तो मतलब वो कब बचपन से ही वो सन्यासी बन गया था। वो बचपन से ही सन्यासी बन गया। क्या गया था? वो बचपन से ही सन्यासी बन गया था। क्या बन गया था? वो बचपन से ही सन्यासी बन गया था और काफ़ी समय इसी सन्यासी और वनवास में बिताया उन्होंने एकदम अपने घर द्वार छोड़ के। क्योंकि महात्मा जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा बुद्ध। दोनों का ही मानना था कि हम अपने जीवन के जो भी लालसा है इनको जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक हम जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया? घर द्वार सब कुछ त्याग कर दिया और मठ में अनेक जिंदगी बिताए। किस तरीके से वो किए तो उसको बारे में हम लोग अभी बाद में देखते हैं। तो क्या हो गया? बचपन से ही वो सन्यासी बन गया। वो जगह जगह ज्ञान हासिल किए। क्या किए? वो जगह जगह ज्ञान हासिल किए। वो अलग अलग जगह में घूम घूम कर क्या किए? वो जगह जगह में घूम कर ज्ञान हासिल किए। उनका मानना था कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। उनका, महात्मा बुद्ध का मानना था कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, ज़िंदगी में अगर अपनी प्रतिभा को लोगों को बताना है तो क्या ज़िंदगी में कुछ आपको अलग काम करना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं हो जाता है, अलग करने से ही कुछ होता है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ
अलग करना होगा। वो बिहार के बोध गया में, उसे होगा यहाँ पे, वो नहीं होगा, उसे बिहार के बोध गया में एक पीपल के पौधे के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? उसे बिहार के बोध गया, गया एक जिला है, तो बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे क्या हुआ? उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कुछ इस तरीके से जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब उसे वो उस समय से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी वो बुद्ध कहलाए, उससे पहले वो बुद्ध नहीं थे। जब ज्ञान उसको मिल गया तब क्या हो गया? वो बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। उसके बाद उन्होंने कई उपदेश दिए, जैसे चोरी करना पाप है, जानवरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अलग अलग तरीके से बहुत से उपदेश दिए। उन सब उपदेशों को इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सभी उपदेशों को आप लोग डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या उपदेश दिए थे महावीर ने और क्या क्या उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध इच्छाओं के खिलाफ थे। क्या थे? महात्मा बुद्ध इच्छाओं के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी दुखों का कारण क्या है? सभी दुखों का कारण हमारी इच्छा है। हमको थोड़ा मिल जाता है, फिर हम लोग और भी चाहते हैं, उसके बाद और भी मिल जाता है, हम लोग और भी, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग चाहते ही रहते हैं, मरते दम तक हम लोग कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं। तो इसलिए सभी दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छा है। तो वो महात्मा बुद्ध इच्छा के खिलाफ थे। क्या थे? महात्मा बुद्ध इच्छा के खिलाफ थे, क्योंकि सभी दुखों का कारण क्या है? सभी दुखों का कारण हमारी इच्छा है। क्या है? सभी दुखों का कारण हमारी इच्छा है। इस तरह महात्मा बुद्ध ने कई कारनामे अंजाम दिए और चलते रहे। इस तरह महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई। 483 ईस्वी पूर्व हुई। किसकी मृत्यु हो गई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। वो मतलब बचपन में कहाँ जन्मे? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल में। कहाँ जन्म हुआ? नेपाल में। नेपाल की लिम्बियनी नामक जगह में। कहाँ पे? लिम्बियनी नामक जगह में। कब हुआ? 563। कब हुआ? 563 में उसका जन्म हुआ। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो बचपन से ही सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे। वो ज्ञान के लिए अलग अलग जगह में जाना चाहते थे। वो जगह जगह ज्ञान हासिल करने के लिए उनका मानना था कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान हासिल करके ही कुछ हो सकता है। उसे बिहार के बोध गया में एक पीपल के पौधे के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध इच्छाओं के खिलाफ थे। क्या थे? इच्छाओं के खिलाफ थे। इस तरह महात्मा बुद्ध इस तरीके के कार्य अंजाम देते हुए 483 ईस्वी में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहीं उसने क्या किया? उसने महापौराणिक कुछ इस तरीके से हासिल किया। मरणोपरांत उसने कुछ इस तरीके से हासिल किया। क्या महापौराणिक हासिल किया। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ में कंफ्यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 500 कितना है? 63 और यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से 483। क्या हो गया? 483। तो कोई आदमी कैसे पहले मर सकता है, उसके बाद फिर जिंदा हो सकता है? इस तरीके से लगता है कि जन्म हुआ 563 में और मरा कुछ इस तरीके से उल्टा 483 में कुछ इस तरीके से मृत्यु हुआ। तो इसको आप लोग समझिए। आप लोग को पहले बताए थे कि किस तरीके से BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग जो अभी 2023 ईस्वी अभी जो हम लोग का चल रहा है, ये जो 2023 चल
रहा है, ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के बाद से हम लोग जोड़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म आज हुआ, इससे 1 साल 2 साल करते 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 कितना हो गया, 2023 साल हो गया ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से। उससे पूर्व जो होता है ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के जो पहले होता है वो क्या होता है, वो होता है ईसवी पूर्व हो जाता है। क्या होता है, ईसवी पूर्व। इसी तरीके से उर्दू तारीख में क्या होता है, हिजरी होता है। जब मोहम्मद साहब हिजरत किए थे तो उसी समय से क्या आता है, हिजरी आता है। तो हम लोग यहाँ पे ईसवी के बारे में बात करते हैं। तो ईसवी ईसवी कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म मान लीजिए, यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म क्या हो गया, 0 हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 2010 मान लीजिए, 2001 2000 1 साल 2 साल करते 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 2010 मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 2023, क्या मान लीजिए 2023। तो कुछ इस तरीके से इधर बढ़ते जाता है, इधर बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, और इधर जो ही जाएगा तो इस तरीके से एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जब आप लोग मैथ बनाते हैं तो आप लोग मालूम है कि -18 बड़ा है या -20। तो आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा माइनस होगा वो मतलब ये ज़्यादा घाटे में है। कोई व्यक्ति के पास अगर -20 होगा तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा घाटे में। -8 इससे बड़ा है, क्या, इससे -8 बड़ा है। तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस तरीके से मतलब इधर जन्म हुआ 6, मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 563 ईस्वी, कुछ इस तरीके से ईस्वी पूर्व मान ले, 563 ईस्वी पूर्व। तो इधर जन्म हुआ, इधर जन्म होने के बाद धीरे धीरे जब उसका उम्र बढ़ेगा तो इधर आएगा। तो इसके बाद कहाँ पे मृत्यु हो गया, 483। कहाँ हो गया, 483 में। मतलब इधर जन्म हुआ, जैसे इधर जाते जाएंगे तो बड़का होते जाएगा, तो इधर जन्म होगा, इधर धीरे धीरे मृत्यु हो गया कुछ इस तरीके से। उसके बाद इधर फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से ये होता है, निकाला जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं जैन धर्म और महावीर की कहानी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के बारे में बात करते हैं कि महावीर के बारे में क्या रोचक जानकारी है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर के बारे में बात करें तो महावीर का जन्म वज्जीय संघ में हुआ था। कहाँ हुआ था, वज्जीय संघ में। किसका जन्म हुआ था, महावीर का। वज्जीय संघ में महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, वज्जीय संघ में महावीर का जन्म हुआ था। अगर वर्तमान में इसके बारे में बात करते हैं, वर्तमान में इसे वैशाली, क्या कहते हैं हम लोग, वर्तमान में इसे वैशाली बिहार। कहाँ पे पड़ता है ये जिला, वैशाली बिहार का एक जिला है, वहीं पे ये क्या पड़ता है, वज्जे तो उस समय जो ये था साम्राज्य, क्या था, वज्जे में उससे जो साम्राज्य था उसी के अंदर वो क्या हुआ था, महावीर का पैदाइश हुआ था। तो अभी के समय में क्या है, वैशाली है। तो अभी वैशाली भी आप लोग कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो वैशाली ही ज़्यादा ठीक रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा वैशाली ही आ सकता है। तो चलिए महावीर के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था महावीर का जन्म, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, वैशाली में कुछ इस तरीके से हुआ था, या फिर यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुआ था, उनकी मृत्यु 468 में हुआ था। तो अगर हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बात तो ये 80 वर्ष, ये अपने जीवन काल का 80 वर्ष क्या था, 80 ईयर्स, ये अपने जीवन काल का 80 ईयर्स जिंदा था। और ये अपने जीवन काल का 72 ईयर्स जिंदा था। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने काम किया उस तरीके से महावीर ने भी काम किया। उनका भी मानना था कि सभी दुखों का कारण इच्छा है, हमें इच्छा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों और अमीरों के भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सन्यासी की तरह ज़िंदगी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक दिन ना एक दिन मरना है, क्योंकि एक ना एक दिन मरना है। उन लोगों का मानना था कि अगर जो गलत काम करेगा तो उसका दीन और दुनिया दोनों जगह उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, दोनों जगह प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ इस तरीके से प्रकृति क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। प्रकृति को अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति होते हैं। जैसे
ईश्वर या गॉड या अल्लाह मान ले, तो ये क्या हो गया, ये प्रकृति, प्रकृति का निज़ाम है जो इस दुनिया को चलाता है, कोई ना कोई तो है इस दुनिया को चलाने वाला, ऐसे तो ये चलने वाला नहीं है। ये महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों का मानना था, क्या था, महात्मा बुद्ध और दोनों का मानना था। आत्मा, आत्मा उन लोगों का मानना था कि हम लोगों का क्या होता है, आत्मा होता है, आत्मा यानी रूह, रूह होता है। जब इंतकाल हो जाता है, जब मतलब मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है, वो आत्मा जीवित रह जाता है, आत्मा जीवित रह जाता है। जब फिर समय आएगा वो तो क्या हो जाएगा, उस आत्मा को निकाला जाएगा, उसके बाद उसको फिर से मतलब उसका पूछ जांच मतलब पूरा एकदम मनुष्य बनाया जा सकता है। ब्रह्म, ब्रह्म में क्या होता है, ब्रह्म में आत्मा और आत्मा और परमात्मा से ही रिलेटेड इसमें भी आते हैं। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के बारे में बात करें, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषदों की संख्या के बारे में बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितना है, उपनिषदों की संख्या 108। टोटल उपनिषदों की संख्या कितना है, टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें क्या किया गया है, इनमें जो महात्मा बुद्ध है, महावीर हैं और वैदिक काल जो था उस समय का, उसी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे एक किए गए हैं। क्योंकि 2500 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 2500 ईस्वी पूर्व, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और महावीर का जन्म भी 2500 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। क्या माना जाता है, इसका भी जन्म 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है और इसका भी जन्म 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो उपनिषद, उपनिषद में जो बात कर रहे थे, तो उपनिषद क्या कर रहे थे, उपनिषद का जो निर्माण हुआ था, 108 जो उपनिषद बने थे, इन्हीं महात्मा बुद्ध हो, जैन धर्म के संस्थापक हो, और भी उस समय के जो विद्वान थे, जो विचारक थे, उनका ही मतलब विचारों को रखा गया। तो 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से क्या लिखा जाता है, उपनिषद में जो भी जानकारी है इसी से रिलेटेड। क्योंकि उस समय जो महात्मा बुद्ध था और महावीर था, उस समय कोई भी मतलब ऐसा साधन नहीं था कि मतलब उसको रिकॉर्ड करके रखा जा सके। वो मतलब मौखिक रूप से इस पीढ़ी से इस पीढ़ी, इस पीढ़ी से इस पीढ़ी, इस पीढ़ी से इस पीढ़ी, कुछ इस तरीके से 1000 साल तक इसी तरीके से चला था। लेकिन उपनिषदों की संख्या 108 जब बन गया और 1500 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई। कब की गई थी, 1500 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई थी। इन्हीं उपनिषदों में अलग अलग मतलब जो परंपरा था, जो वैदिक काल में किस तरीके से क्या क्या कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी मिलते हैं।